तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं लिंजुई और जाओ जियान वो दोनों ही कियान डालोंग के पास जाते हैं और उसके पास सच्चाई जाने के बाद वहां से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। जाओ जियान और लिंजुई जब वापस आ रहे होते हैं, जाओ जियान लिंजुई से कहती है मुझे लगता है कि सी जुलियन को भी इस बारे में पता चल गया होगा कि वो फादर का असली बेटा नहीं है, इसी वजह से उसने मेरे फादर को ट्रैप कर लिया और वो पावर को सीज करना चाहता है ताकि किसी को पता ही ना चले, यहाँ पर नया सेक्टर मास्टर बन जाए। पता नहीं इस वक्त मेरे फादर कैसे होंगे, वो किस हालत में होंगे। लिंजुई से कहता है इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात कौन सी है, वो तुम्हारे फादर को इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकता। और साथ ही में लिंजुई सोच रहा होता है क्योंकि उस बंदे का मकसद जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानमान की गद्दी हासिल करना नहीं है बल्कि तुम्हें हासिल करना भी है। वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारे फादर को यूज करते हुए वो तुम्हें हासिल करेगा। ये दोनों वहाँ से वापस मो पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में जाओ जियान से कहती है मास्टर मुझे अभी याद है आपने मुझे टैंगजिन के बारे में कहा था, टैंगजिन इस वक्त मेन हॉल में मेरे साथ आओ, मैं वहाँ पर लेकर चलती हूँ, मैं तुमसे टैंगजिन को मिलवाती हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं भी भूल ही गया था, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। वो दोनों वहाँ से साइड के ऊपर चले जाते हैं तो वो लोग जानमैन के मेन सेक्टर में एंटर होने वाले हैं। तो वहाँ पर सामने दीवार में एक होल होता है। जाओ जियान में लिंजुई से कहती है हमें इस मेन हॉल से अंदर जाना होगा क्योंकि इस मेन हॉल से अगर अंदर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन है जो कि इस एरिया को प्रोटेक्ट करती है, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे और एल्डर्स को पता चल जाएगा। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं तो वो जल्दी से उस होल के अंदर चली जाती है और क्रॉल करते हुए अंदर की तरफ जा रही होती है, जबकि मां लिंजुई वहाँ पर पीछे खड़ा होता है। लेकिन जैसे वो क्रॉल करते हुए दूसरी तरफ बाहर निकलती है मां लिंजुई उसके सामने होता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर मेरे से पहले कैसे पहुंच आए, तुम तो मेरे पीछे पीछे थे। लिंजुई से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इस बड़ी अरे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता, इस अरे फॉर्मेशन में काफी सारी खामियां थी इसी वजह से मैं अंदर आ गया। तुझे ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस रे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो और हम लोग वहां से आ सकते थे। लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें रेंगने की कुछ ज्यादा ही आदत है, तुम एक कीड़े की तरह रेंगती हुई इस बिल के अंदर चली गई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। जाओ जियान उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होती है। फिर वो दोनों सामने की तरफ चल पड़ते हैं जबकि मां लिंजुई से ज्यादा आगे होता है। वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि टैंगजिन कहाँ पर है, वो डिसाइपल हॉल में है, एल्डर हॉल में है या फिर वेलकमिंग हॉल में है। जाओ जियान उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर हमारे पैलेस के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, वो एल्डर हॉल में है लेकिन तुम्हें जानमैन मेन हॉल के बारे में कैसे पता है। तो लिंजुई से कहता है मेरे पास इन सारी बातों का एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस मुझे इन सारी बातों के बारे में पता है। तो दोनों जब एल्डर हॉल के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें अंदर से टैंगजिन की आवाज आती है। टैंगजिन किसी से कह रही होती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि टैंगजिन वहाँ पर नहा रही होती है। ये दोनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं टैंगजिन टब के अंदर बैठी नहा रही होती है और सोच रही होती है मैंने उन मेड्स को यहाँ से जाने का कहा क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि वो मेरे पर नजर रख सकते हैं, वो लोग यहाँ पर मुझे सर्व करने के लिए आए थे लेकिन असल में वो मेरे पर नजर रख रहे हैं। साथ ही मैं लिंजुई के बारे में भी सोच रही होती है, पता नहीं लिंजुई को इस बारे में पता चला होगा, लिंजुई के पास वो लेटर पहुंचा होगा या नहीं। लिंजुई इसी वक्त अंदर आ जाता है और उसे कहता है मिस टैंगजिन काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। तो वो जल्दी से टब के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकल आती है बिना कपड़ों के। वो मैं लिंजुई के साथ आकर चिपक जाती है, कहती है तो मास्टर लीना फाइनली यहाँ पर पहुंच गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं लिंजुई से कहता है हाँ मुझे तुम्हारा लेटर मिल गया था, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। वो उसे कहती है यंग मास्टर मैं तुम्हें यहाँ पर खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती पर मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ लेकिन जल्दी से अपने कपड़े पहनो, तुमने कपड़े नहीं पहने। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैं बिना कपड़ों के ही आ गई। कपड़े पहनकर बाहर आती है तो मां लिंजुई से कहता है चलो अब मुझे सारी बात बताओ। तो वो उसे कहती है बहुत ही जल्दी मेरी शादी होने वाली है। तो लिंजुई से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी शादी जंग लिंगजी के साथ होने वाली है लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम बुद्धि सेक्टर के उस यंग मास्टर लिंगजी को पसंद भी करती हो या नहीं। वो उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह के बेवकूफ इंसान को पसंद भी कर सकती हूँ, उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ ना ही किसी और को पसंद करती हूँ। लेकिन जानमैन के लोगों ने यहाँ पर मुझे बुद्धि सेक्टर के साथ एग्री किया है यानी कि मेरी शादी उनके साथ तय की है क्योंकि जानमैन के मास्टर जान टियान की डिसाइपल हूँ। तो इसका मतलब यह है कि वो ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी शादी किसके साथ होगी। साथ ही उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे 9 सील ड्रैगन सिटी को बर्बाद कर देंगे। लिंजुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वक्त पर अपनी मदद नहीं कर पाते, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। टैंगजिन उसे कहती है मैंने एक और बात सुनी है। वो उसे कहती है मैंने सुना है कि सी जुलियन इस बार की अर्थ रैंकिंग की बैटल में तुमसे निमटना चाहता है, वो इस बार की बैटल में तुम्हें हराना चाहता है। इसी वक्त तुम्हारे लिंजुई को बाहर से आवाज आती है। जाओ जियान उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज बाहर आ जाओ, कोई यहाँ पर आ रहा है। लिंजुई से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी कब होने वाली है। उसे कहती है मेरी शादी 1 महीने के बाद होगी। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस कमीने ज़ेंग लिंगजी के साथ शादी कभी भी नहीं करने दूंगा, मैं 1 महीने के बाद तुम्हारे पास मौजूद दूंगा ताकि तुम्हारी शादी को रोक सकूं। लिंजुई कहता है फिलहाल के लिए कोई यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी टैंगजिन उसे कहती है अब तुम्हारे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। तुम्हारा लिंजुई वहाँ से बाहर निकल जाता है। लिंजुई के बाहर जाने के साथ ही टैंगजिन अपने पास से अपना नाइफ निकालती है और अपनी गर्दन की तरफ करते हुए कहती है जो मैं जहाँ पर तुम्हें बस आखिरी बार देखना चाहती थी, मैंने जहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देख लिया, अब मुझे जीने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं बुद्धि सेक्टर के उस कमीने लड़के के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। जैसे ही वो अपनी गर्दन में अपने खंजर को घुसाने लगती है उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है और उसके हाथ से वो नाइफ गिर जाता है क्योंकि वो दोनों ही मेड्स वहाँ पर वापस आ जाती है जिनको इसने बाहर भेजा था। वो दोनों वहाँ पर आने के बाद से रोक देती है। तो कहती है ये कमीनी यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी, इसे क्या लगता है कि हम इसे इतनी आसानी से जान लेने देंगे। हमारे सेक्टर ने इसकी शादी बुद्धि सेक्टर के यंग मास्टर के साथ करने का वादा किया है, अगर ये मर
जाती है तो फिर हमारे सेक्टर को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। जल्दी से इस लड़की को अपने कंट्रोल में करते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है तो जाओ जियान लिंजुई से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ जाए। तो वो दोनों भी जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं उसी वक्त काफी सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, पता नहीं इन सारे एक्सपर्ट्स की बॉडी कलर येलो कलर की क्यों है। ऊपर से ये सारे के सारे हैवी टकले, तो वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिंजुई और दोनों उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं। इससे पहले जाओ जियान उनके आगे होती है तो जाओ जियान के ऊपर अटैक होता है और वो काफी जख्मी हो जाती है। तो लिंजुई उसे कैच करता है और उसे कहता है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है, यानी उसे उठा लेता है और जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन होती है, उस रे फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है। रे फॉर्मेशन की मदद से वो दूसरी तरफ बाहर निकल आता है। उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर एक सीक्रेट रे फॉर्मेशन थी, क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो। मैंने लिंजुई से कहता है बस ये भी मेरा एक सीक्रेट है, मुझे पता था कि वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, इतनी बड़ी जीनियस हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बैटल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, तुम उन लोगों के सामने अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाई। चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाता हूँ और उसके बाद तुम्हारे जख्मों को हील करता हूँ। मैंने लिंजुई से मो पैलेस में वापस ले आता है, वहाँ पर उसे बिस्तर के ऊपर लिटाकर उसके जख्मों को हील कर रहा था। जब वो उसके जख्मों को हील कर रहा था और उसे कहता है चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे लगता है कि कल सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक नोट उड़ता हुआ अंदर आता है तो मैं लिंजुई इस नोट को कैच करता है। उस नोट के ऊपर लिखा होता है जाओ जियान की तरफ से वो नोट होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि वो लीज यांग पैलेस में उसका इंतजार कर रही है, वहाँ पर उसे मिलना चाहती है। तो मैं लिंजुई कहता है सी जुनलिया ने जहाँ पर जिन दो एक्सपर्ट्स को बुलाया था उनमें से एक मुझसे मिलने के लिए जहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, तो लगता है कि उसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, वो और ज्यादा नहीं रुक सकती। लेकिन हमें उस पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की होती है। तो हम इस लड़की को पहले भी देख चुके हैं, इस लड़की ने जहाँ पर अपने अपीयरेंस को चेंज की हुई है। तो मैं लिंजुई जब वहाँ पर पहुंचता है तो नौकरानियां उसे कहती हैं सर प्लीज आप आ जाएं, आपके लिए यहाँ पर पहले से हमने पैलेस को बुक किया हुआ है, हमारी जंग मिस अंदर आपका इंतजार कर रही है, आप ऊपर चले जाएं। लिंजुई जैसे अंदर पहुंचता है तो मिस जाओ जियान वहाँ पर पहले से नहा रही होती है और उसने आगे पर्दा किया होता है। लिंजुई से कहता है जब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, तुमने खुद मुझे इनवाइट किया था, तब तुम यहाँ पर मुझसे छुप क्यों रही हो। जाओ जियान उसे कहती है तुमसे छुप कौन रहा है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो हमारा लिंजुई भी पर्दे को हटाकर अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो अंदर नहा रही होती है। लिंजुई वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है लड़की तुम तो यहाँ पर फायर के साथ खेल रही हो, कि वो लड़की जिस पानी में नहा रही होती है उसने उस पानी के अंदर काफी ज्यादा स्पेशल वुड डाली होती है। तो हमारा लिंजुई उस वुड को देखकर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर फायर के साथ खेल रही हो। उसे कहती है ये तो सिर्फ डल वुड का पीस है, तुम यहाँ पर इसके बारे में क्या जानते हो। लिंजुई वहाँ पर आता है और उस पानी के अंदर अपनी पावर्स को शामिल करता है और सारी उसके अंदर जो वुड पड़ी होती है उसको अपने पास लेकर आता है। कहता है चलो मैं भी यहाँ पर देखता हूँ। जाओ जियान उसे कहती है यंग मास्टर तुम इस पानी के अंदर क्यों नहीं आ रहे, मैं चाहती हूँ कि तुम पानी के अंदर आओ, आकर मुझे हक करो। लेकिन हमारा लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ। वो उसके पानी के अंदर से उन फ्लावर पेटल्स को बाहर निकालता और कहता है लिंजुई से कहता है तुमने कहा कि ये कोई पुरानी सी लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन ये लकड़ी के टुकड़े तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो डक वीड है। वीड इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पानी के अंदर कदम भी रखूंगा तो इससे पहले कि मैं तुम्हारे करीब पहुंचूं मैं यहीं पर इसकी स्मेल की वजह से बेहोश हो जाऊंगा। जाओ जियान उसे कहती है यंग मास्टर तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या डर रहे हो। इसी के साथ ही जाओ जियान को वहाँ पर एक झटका लगता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है। वो उसे कहती है क्या तुमने मुझे यहाँ पर पॉइजन दिया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुमने यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर स्टन करने की कोशिश की इस डक वीड की मदद से, तो मैंने यहाँ पर उसे पे बैक किया है। तुम्हारा लिंजुई उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करता है और अपने हाथ को उसके चेहरे के ऊपर लगाते हुए उसके चेहरे के ऊपर से मास्क को उतार देता है और कहता है यहाँ पर अपने असली चेहरे को छुपा क्यों रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें तो जानता हूँ, तुम तो फ्लोटिंग डीमन सेक्टर से और जैन मैन हो। तो जाओ जैन मैन भी से कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया, मैं तुम्ही से बात करना चाहती थी। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।